मेरी पुत्री, जहां तक जोर लगाया जाता लगाओ। नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना, ना तुम्हारे हक में ना तुम्हारे खिलाफ। क्या करूं? फेम दे दूं, सेलिब्रिटी बना दूं, स्टार बना देता हूं। नाम तुम्हारा नहीं लेना, जहां तक तुम्हारी टिल लगती है ना, टिल लगाओ, तुम्हारा मैंने नाम नहीं लेना। उन्होंने मुझे रूम में बुला के वलीमे वाले दिन, जिस दिन रजब भाई का वलीमा था, तो उन्होंने फोन रीसेट किया था रूम में। मांडोगर था, जगीर भाई थे, रजब भट्ट थे, इन्होंने सारों ने फोन रीसेट किया था। मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे गालियां देते हैं। इनके तो इतने फैमिली में बड़ी बड़ी चीजें हैं, बस आपको क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यूट्यूब फैमिली, तो बात करते हैं रजब भट्ट की। रजब भट्ट के खिलाफ एक और केस बन गया, लेकिन इस बार ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ है। दोस्तों, ये मुकदमा आयशा नामी लड़की की तरफ से करवाया गया है। आयशा जज ने पुलिस को बताया कि रजब भट्ट के घर रहने वाला लड़का, जिसका नाम सलमान हैदर है और वो रजब भट्ट का कज़न भी है, उसके साथ मेरा 2 साल रिलेशनशिप था। हम 2 साल पब्लिक प्लेसेस पर मिलते रहते थे, लेकिन 16 अगस्त 2024 को सलमान हैदर ने मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं रजब भट्ट के घर गई तो मुझे जूस पिलाया गया, जिससे मुझे कोई होश नहीं रही। लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे कमीज के बटन खुले हुए थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मैंने ये सब किसी को नहीं बताया और सीधा अपने घर चली गई। लेकिन 1 हफ्ते बाद मुझे फिर रजब के घर बुलाया गया, तब मैंने मना कर दिया और कहा मैं नहीं आऊंगी। लेकिन रजब भट्ट के कजन सलमान हैदर ने मुझे मेरी प्राइवेट वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वीडियोस तब बनाई गई थी जब आयशा को होश नहीं था और सलमान ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया था। नाजरीन, वो वीडियो आयशा के मुताबिक उसकी बहन को भी सेंड की गई थी। फिर आयशा और उसकी बहन रजब भट्ट के घर गईं और उनसे जाकर कहा, आप ऐसा ना करें, हमें ब्लैकमेल ना करें। आयशा ने बताया, जब हम रजब के घर गए तो उधर रजब भट्ट भी मौजूद था और उसके सारे दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। उस टाइम हमारा फ़ोन छीन लिया गया और हमें कमरे में बंद कर दिया गया और मेरे मोबाइल का सारा डाटा रीसेट कर दिया गया। रजब भट्ट और मांडोगर वगैरह की तरफ से भी गालियां, ब्लैकमेल। उन्होंने मुझे रूम में बुला के वलीमे वाले दिन, जिस दिन रजब भाई का वलीमा था, तो उन्होंने फोन रीसेट किया था रूम में। मांडोगर था, जगीर भाई थे, रजब भट्ट थे, इन्होंने सारों ने फोन रीसेट किया था। मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे गालियां देते हैं। इनके तो इतने फैमिली में बड़ी बड़ी चीजें हैं, बस आपको क्या बताएं। मेरी इसके साथ शादी होनी थी, जो कि अभी नहीं हो रही। जैसे सोशल मीडिया पर उसने वॉइसें लीक की है, मेरी वीडियोस लीक है, उसके बाद मैंने उस पर FIR करवा दी हुई है। 2 साल हो गए रिलेशन को, उसके बाद जाके अभी जाके कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी। रजब भाई के घर में 2-2 दिन रह के आई हूँ, मेरी उनके घर की वीडियोस बनी है। अभी जैसे ही पाकिस्तान में आए हैं, कहते हैं मैं केस को देख लूंगा, तुम सलमान केस लड़ो। सब पहले आपको मिलते रहे हैं, सब आपको जानते हैं। जी, सब जानते हैं। मेरी फैमिली की आपस में इनका ताल्लुक था, शादी वाली बात हुई थी हमारी। सलमान की तरफ रेड कर रहे हैं या रजब भाई की तरफ, क्योंकि उनके घर का एड्रेस दिया रजब भाई के घर, क्योंकि सलमान उनके घर पे रहते हैं। तो आपका जो मोबाइल रीसेट किया गया वो भी रजब के घर पे किया गया? नहीं, वो वलीमे वाले दिन उन्होंने हॉल में किया था, रूम में बंद करके। लेकिन तब मेरा सही हो गया था, इसने मुझसे माफी मांग ली थी, सारे सीन सही थे। पर अब आके मुझे अभी भी इन्होंने मेरे साथ गलत ही किया। एप्लीकेशन अपनी वापस ले ली थी, जो कि मैंने 376 की जो हुई थी। उसके बाद जैसे मैंने वापस ली तो ये लड़का फिर चेंज हो गया। दोस्तों, अब रजब भट्ट पर और सलमान हैदर पर केस बनाया गया है कि रजब भट्ट ने अपने दोस्तों के साथ आयशा के साथ ज्यादती की है। नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये रजब भट्ट का पहला केस नहीं है। इससे पहले भी रजब भट्ट पर बहुत सेंसिटिव केसेस बन चुके हैं। दोस्तों, आयशा नामी लड़की बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज दे रही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि ये लड़की सच बोल रही है। अब देखना ये है कि इस केस का क्या बनता है। क्या वाकई रजब भट्ट और उसके दोस्तों ने आयशा के साथ ज्यादती की है और क्या उनको सजा मिलेगी? दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।